Hello students, our today's topic is exercise 12.1 question number second question. So question is identify terms and factors in the expression given below. So first expression is minus 4x plus 5. इस क्वेश्चन में हमें आइडेंटिफाई करना है टर्म्स एंड फैक्टर्स को. ओके सो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख लिया एक्सप्रेशन हमें पास गिवन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट हियर द गिवन -4x प्लस 5. ओके अब हमें आइडेंटिफाई करना है टर्म्स एंड फैक्टर्स. तो हमने यहाँ पे इसके लिए टर्म्स लिख ली. टर्म्स कितनी है इसमें? 2 टर्म्स है. फर्स्ट टर्म हो गई हमारी कौन सी? फर्स्ट टर्म इज -4x एंड सेकेंड टर्म कौन सी हो गई? 5. ये एक्सप्रेशन जो है 2 टर्म्स का है. फर्स्ट टर्म -4x एंड सेकेंड टर्म हो गई 5. ओके ये हो गई टर्म्स. अब फैक्टर्स देखें इसमें. सो फैक्टर्स हैं फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? फैक्टर्स इसमें हो गए -4 x एंड 5. मैंने बताया था फैक्टर्स जो सारी चीज़ें हैं जैसे कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स जितने भी दिए हैं. जैसे एक कांस्टेंट दिया है -4 तो एक फैक्टर हो गया -4. फिर दिया है x तो x और क्या दिया है 5 तो ये हो गया 5. तो ये सारे क्या हो गए? फैक्टर्स और ये हो गई टर्म्स. अब इसी तरीके से हम सेकंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं. सेकंड सॉल्यूशन. सेकंड में भी हमारे पास सेकंड में गिवन क्या है? गिवन है -4x प्लस 5y. ओके सो इसमें हमारे पास टर्म्स कौन कौन सी है? टर्म्स है इसमें 2 टर्म है. एक है हमारे पास -4x एक टर्म एंड सेकेंड टर्म है 5y. ओके सो दिस इज द 2 टर्म्स एंड द फैक्टर्स इज फैक्टर्स कितने हो गए? फैक्टर्स हो गया एक -4 है एक फैक्टर. -4 x 5 एंड y. ये 4 फैक्टर्स हैं इसमें. -4 x 5 एंड y ये हो गए फैक्टर्स. इसी तरीके से थर्ड वाले का जो एक्सप्रेशन है 5y प्लस 3y स्क्वायर. तो इसमें भी टर्म्स कितनी है? 2 टर्म्स है. टर्म्स 2 है विच इज 5y एंड 3y स्क्वायर. दिस इज द टर्म्स एंड द फैक्टर्स आर फैक्टर्स विच इज 5y 3y एंड y. क्योंकि y स्क्वायर है इसका मतलब y 2 टाइम है. तो एक टर्म हो गया एक फैक्टर हो गया 5, दूसरा हो गया y, तीसरा हो गया 3 एंड चौथा हो गया y. क्योंकि y स्क्वायर इसका मतलब y 2 टाइम्स है तो ये फैक्टर्स अलग अलग लिख लिए हमने. 2 टाइम्स y लिख दिया. तो ये हो गए सारे फैक्टर्स. ओके अब इसी तरीके से आप इसके बाकी के क्वेश्चंस जो होंगे आप उनकी टर्म्स और फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करके नोट डाउन कीजिए और जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो वो आप डाउट क्लास में क्लियर कर लीजिए. Okay, now the third question. So the third question is identify the numerical coefficients of factors in the following expressions in the following एक्सप्रेशन. अब हमें आइडेंटिफाई करना है कोफिशिएंट्स को. मैंने आपको कोफिशिएंट्स बताया था जो आपके वेरिएबल्स के साथ ठीक है जो आपके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती है जो मल्टीप्लाई में बेसिकली वही जो होते हैं वो कोफिशिएंट्स होते हैं. ठीक है सपोज फर्स्ट एग्जांपल ये यहाँ गिवन है 5 - 3t स्क्वायर. ठीक है तो इस क्वेश्चन में हमारे पास इसमें हमें बतानी है कि टर्म्स इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स ऑफ द टर्म्स इन द फॉलोइंग. तो फर्स्ट इसमें टर्म क्या है? इसमें 2 टर्म्स है. फर्स्ट टर्म हो गया 5 एंड सेकेंड टर्म्स हो गए इसमें टर्म हो गई -3t स्क्वायर. ओके तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे टर्म. इसमें टर्म्स कौन सी होगी? कोफिशिएंट वाली न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स. ये हो गया वी राइट हियर द टर्म्स इक्वल -3t स्क्वायर. ठीक है न्यूमेरिकल टर्म कौन सी हो गई है? 3t स्क्वायर. अब इस 3t स्क्वायर में कोफिशिएंट क्या है इसका? इसके लिए कोफिशिएंट क्या है? इसमें कोफिशिएंट है -3. आपको बताना है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट. देखिए यहाँ पे वेरिएबल है हमारे पास t. ठीक है t स्क्वायर यहाँ पे t वेरिएबल है. अब t के साथ जो भी आपका जो न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई में होगी वो आपका होता है कोफिशिएंट्स. ओके कोफिशिएंट. तो यहाँ पे कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है? t के साथ है -3 तो कोफिशिएंट हो गया -3. ओके अब यहाँ पे जो टर्म्स हैं अब यहाँ पे देखते हैं टर्म कितनी टर्म है आपकी?
यहाँ पे तो फर्स्ट हो गई टी, सेकेंड हो गया टी स्क्वायर एंड थर्ड टर्म हो गई टी क्यूब। अब इन सब के कोफिशिएंट्स मतलब इन सब के साथ जो भी मल्टीप्लाई में वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो आपका होगा क्या, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट। ठीक है, तो इस टी के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 है। टी स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई में 1 है। टी क्यूब के साथ भी 1। तो इसके सबके को जो कोफिशिएंट्स आ गए वो क्या हो गए, टी 1 1 एंड 1। ओके, अब इसी तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें टर्म्स कितनी दी हुई है, टर्म्स लिखी हुई है, एक्स है एक टर्म, सेकेंड टर्म है 2xy एंड थर्ड टर्म है 3y। ठीक है, तो कोफिशिएंट्स क्या हो गए, कोफिशिएंट हो गया, एक्स का कोफिशिएंट हो गया यहाँ पे 1, क्योंकि एक्स के साथ मल्टीप्लाई में कोई भी वैल्यू नहीं है, इसका मतलब कोफिशिएंट हो गया 1। ठीक है, अब एक्स एंड वाई, एक्स वाई के साथ जो कोफिशिएंट, ये एक्स वाई वेरिएबल है, इस वेरिएबल के साथ कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू है, 2, मतलब एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या हो गया 2, तो इस टर्म के लिए कोफिशिएंट हो गया 2। एंड थर्ड टर्म जो है हमारी 3y, तो वेरिएबल है y, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 3। तो इसके कोफिशिएंट्स हो गए 1 2 एंड 3। इसी तरीके से आपको बाकी एक्सप्रेशंस के कोफिशिएंट्स को फाइंड आउट करने हैं और उन्हें अपनी बुक में, कॉपी में नोट डाउन करने हैं।